हम आपको बताएं, आधे घंटे में भगवान को पाने का साधन बताऊं? आधे घंटे में, 1-2 घंटे तो बहुत ज्यादा है, आधे घंटे में सोचो जरा, आधे घंटे में भगवान मिल सकते हैं सीरियसली। इसमें बिल्कुल कोई मजाक नहीं है, ये गंभीर बात क्या है। अगर किसी का तैल धारावत चिंतन हो जाए, आधा घंटा वो भगवान के बारे में तैल धारावत सोच ले, चिंतन कर ले, तैल धारावत स्मरण कर ले, आधा घंटा, आधा घंटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तैल धारा के समान आधा घंटा कोई भगवान का चिंतन कर ले तो आधे घंटे में भगवान आते हैं उसके पास, आधे घंटे में दर्शन होंगे। इस बात में कुछ भी अन्यथा नहीं है। देखो, पानी की धार भी बीच में टूट जाती है, तेल कैसे गिरता है, ऐसे गिरते हुए देखा है, उसकी धारा टूटती नहीं है, अविच्छिन्न एकदम ऐसी धारा, अखंड धारा। आधा घंटा कोई ऐसा प्रयास करे, 10 मिनट बाद आपका मन भाग जाएगा दूसरी तरफ। 10 मिनट नहीं बेटा, बोलो 1 मिनट भी तैल धारावत चिंतन करके दिखा दो। इसीलिए जो भगवान आधे घंटे में मिलते, पर हमारा चिंतन आधा घंटा भी भगवान पे टिक नहीं सकता। हमारी कितनी बड़ी, किसी का बच्चा खो गया है, उसको किडनैपर उठा के ले गए, कैसे तेल धारावत सोचोगे? बच्चा बच्चा बच्चा, खाते हो बच्चा, इधर बच्चा, सोचो। कनपटी पे बंदूक हो, तेल धारावत मौत का चिंतन होगा आधे घंटे में, उस समय फूलों के बगीचे दिखेंगे है? याद करोगे उस समय राधे श्याम के छोले भटूरे, कुछ नहीं याद आएगा, कनपटी की बंदूक याद आएगी, हाय मैं मरा। सोचो, सांस नहीं आ रही हो, तेल धारावत सांस का चिंतन करोगे कि नहीं करोगे? और एकदम प्यासे हो तो कितने बढ़िया बढ़िया कथक करे आपके सामने, कितने बढ़िया बढ़िया पकवान रखे, प्यास से प्राण निकलने वाले, तेल धारावत पानी के बारे में सोचोगे। तेल धारावत भगवान की जरूरत महसूस नहीं करते, इसलिए नहीं हो पाता। इसका अभ्यास भी बता दूं। अब दूसरे एक पॉइंट तो मैंने आपको ही बता दिया कि आधे घंटे भगवान मिल जाते तेल धारावत चिंतन करने से। दूसरी बात ये देखो बेटा, तेल धारावत चिंतन कैसे होगा, उसका तरीका बता दूं। दूसरी बात ध्यान से सुनो, उसका तरीका ये है बेटा, अभ्यास करो। एक दिन सोचो कि 30 सेकंड केवल भगवान को सोचो, 30 सेकंड। ऐसा होने लगे 1 मिनट करके देखना। अच्छा सुनो, ये आधा घंटा है ना, लोग सोचेंगे अच्छा कौन सा विज्ञान है आधे घंटे का, कौन सा शास्त्र में लिखा है? मैं कहता हूं आप ये पूछने के बजाय आधे घंटे करके ही देख लो ना। आधा घंटा बहुत ज्यादा बता रहा हूं, काम 15 मिनट में भी हो सकता है, पर आधा घंटा से ऊपर नहीं जा सकता। ठाकुर जी के सामने कह रहा हूं, आधा घंटा से ऊपर जा नहीं सकता, ये मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा है। जिन शास्त्रों में वर्णन में घंटे के शब्द का प्रयोग नहीं होता, मुहूर्त इत्यादि घटी ये शब्द प्रयोग होते हैं, किंतु मैं कह रहा हूं 15 मिनट भी बहुत बड़ा समय है। इसलिए 30 सेकंड का रोज अभ्यास करो। 30 सेकंड मैंने कब प्रभु का चिंतन करूंगा, देखो थोड़ी देर में घड़ी भूल जाएगी आपको। आप बाद में टाइम देखोगे ना, 30 सेकंड हो गए, मैंने इतना चिंतन कर लिया। आधे घंटे का चिंतन का प्रयास कर तो वो सीधा ऐसा नहीं होगा। 30 सेकंड केवल भगवत चिंतन निकालो, 1 मिनट का निकालो, फिर आगे से 10-15 दिन ऐसा होने के बाद 2-3
मिनट निकालो। अभ्यास से सब हो सकता है। कुछ नहीं करना, भाव नहीं आया कोई बात नहीं, चिंतन करो। भगवान का कोई सुंदर चित्र लगता है, उसका ही चिंतन कर लो। भगवत स्वरूप, लोग कहते हैं जिस चीज का हमें पता है समोसा ऐसा होता है, उस समय समोसे में ये स्वाद होता है, तो चटनी के साथ खाने से ऐसा लगता है? सोचो। माधव का भाई हमें क्या पता माधव कैसे है? हमें तो मोमोस का पता है, मोमोस का ध्यान कर सकते हैं, ऐसा नहीं। क्या करोगे? भगवान जितने सर्व रूप में भगवान ही है। एक भाव से स्वीकृति दो, अपने मन को निश्चल मन से स्वीकृति दो, मेरा भगवत स्वरूप ऐसा है, मेरे प्रभु ऐसे हैं, मेरे महादेव ऐसे हैं, माँ जगदम्बा ऐसी हैं। हाँ, इस तरह से एक भाव बनाओ। उस भाव में 30 सेकंड अपने आप को रोको, 1 मिनट रोको, आगे अभ्यास 2-2 मिनट का करने लगो, 3 मिनट का, कभी 5 मिनट होने लगे खुश हो जाओ। ऐसे 5 मिनट 6 बार होंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। करके देखोगे? करके देखना। और वो आधा घंटा जो आप ऐसा बिताओ, उसके बाद में अगर भगवान नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? इसलिए मैं तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं इस चीज को। कोई चिंतन का प्रयास तो करे इस बात का। किसी ने करके ही नहीं देखा, बोलते ही हैं, कहते तेल दारवा चिंतन ही नहीं हो पाएगा। आप गलत हैं, आप कर सकते हैं। जो चीज आपको चाहिए होती है, चिंतन उस चीज का होता है। मैंने एक बार बहुत पहले भी कहा, ध्यान कैसे होगा, ध्यान कैसे धर लोगे? ध्यान चाहिए में घटित होता है। ध्यान कैसे होता है? कोई व्यक्ति ध्यान कैसे करे भगवान का? ध्यान घटित होता चाहिए में। मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी, तो ध्यान कहां चला गया? पानी में। मुझे बेसन के चीले चाहिए, ध्यान कहां चला गया? चीले। अब कोई व्यक्ति जो यहां संसारी प्रेम से जिसका तबीयत खराब हो गई हो, तो वो सोचेगा मेरे को अमुक देवी जी चाहिए, और या देवी जी सोचे मुझे अमुक देवता चाहिए, तो ध्यान कहां चला गया? वहीं चला गया जो वो पाना चाहते। चाहिए, चाहिए, भगवान मुझे चाहिए, तो ध्यान किस में जाएगा? भगवान में। आप समझ गए सरल तरीके? ये छोटी छोटी कुछ बातें थी, इन्हें समझो और इन्हें अप्लाई करने की कोशिश करना बेटा, ठीक है? ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मैंने ये कोई कड़ा साधन नहीं बताया, खाना खा आप डर रहे हैं। ये सरलतम साधन है। जिस चीज की कीमत समझते हो ना बेटा, हाँ भैया, हम तो जिससे विवाह करना चाहते थे उसके फेरे तो अभी किसी और के साथ पड़ रहे, बस देखो कैसे तेल धारावत चिंतन चलेगा तुम्हारा, समझ रहे हो? चलेगा। कृष्ण प्रिय जी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही होता है बेटा, सही है, ठीक है।